Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है. एज आई ऑलवेज से कि ये एक शॉर्ट वीडियो होगी. अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा. मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ. टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने. बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा. और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. बहुत सारे कार्ड्स आ गए. व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे. मैसेज ऑफ द डे. Eight of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Empress, Taurus, and then Three of Pentacles. 3 और 3 किसी के लिए बहुत सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है. और मैं आपको थ्रू लिटरेचर भी बता देती हूँ कि 3 नंबर जो है वो बेसिकली ओके आप अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ आपको लग रहा है कि आप कोई गाइडेंस नहीं मिल सकती और आपके सराउंडिंग में बहुत बुरे लोग हैं, टॉक्सिक लोग हैं, आपके लिए प्लॉटिंग करते हैं, तो ऐसा नहीं है. 33, 333, टेट्रा 3 नंबर के होने का मतलब ये है कि आप अपने असेंडेंट मास्टर्स, यानी कि जो भी जिनको आप मानते हैं गुरु हैं, जिनके आप जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपके स्पिरिचुअल गॉड्स हैं, वो आपके साथ हैं. आप अच्छे हाथों में. आजकल आप जिन भी लोगों के साथ काम कर रहे हैं वो एटलीस्ट आपके लिए आपको कटाने वाले लोग नहीं हैं. ठीक है, तो 33 या 333 या टेट्रा 3 से तो ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है. नाउ कमिंग बैक टू दी बॉटम ऑफ द डेक. बॉटम ऑफ द डेक इज़ अ हर्मिट कार्ड. हर्मिट कार्ड तो बहुत ही अच्छा है विद द हैंगमैन. ये कार्ड जब मैंने डेक पहले भी कार्ड्स आए थे तो ये सारे कार्ड्स एक साथ आ गए थे, शफल करने के बाद भी आए. ओ माय गॉड, वन बिग थिंग, मेजर आर्कानास, बिग चेंज. आज काफ़ी आपको रिकग्निशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ. सबसे बड़ी बात, आपको अपनी लव लाइफ में ना कोई एक बात ऐसी पता चली है जिसका कंट्रोल आप अपने पास रख सकते हैं. आप अपनी लव लाइफ में जिस तरीके से आप मूव करना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को लेकर जिस तरीके से मूव करना चाहते हैं, आप उसका कंट्रोल रख सकते हैं. कुछ पॉज आया हुआ है आप लोगों के दरमियान. आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर कोई ऐसी बात पता चली है जो कि एक बहुत बड़ा अंदाज़ा है, एक बहुत बड़ा इंकिशाफ है, एक बहुत बड़ी ऐसी सिचुएशन है जिसके ऊपर आपको बहुत गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है, और वो आप कर भी रहे हैं. और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी हैं. आप अपने लव लाइफ में करियर और लव लाइफ दोनों को बहुत तगड़े तरीके से लेकर चल रहे हैं. लेकिन कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हुई है जिसने एक लम्हे को आपको होल्ड कर दिया है, रोक दिया है. आपको लग रहा होगा कि सब कुछ सही चलते चलते एकदम से रुक कैसे गया. ये जो लव लाइफ के बाद फ़ौरन, यानी लवर्स के कार्ड के बाद आपको अपने पार्टनर के मुतल्लिक़ कोई बात पता चली, आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत वाइब्रेंट तरीके से, बड़े डायनेमिक तरीके से जो है वो आप आगे बढ़ रहे थे. एकदम से आपको रोमांस का कोई ऐसा हुआ है कि उसमें ना एकदम से ठहराव आ गया, रुक गया है सब कुछ, और आप अपनी इस पूरी सिचुएशन को बहुत गौर व फिक्र करके ना सोच रहे हैं. रिफ्लेक्ट ज़रूर करेंगे. आज आपकी ओवरऑल एनर्जी में ये है कि आप हर चीज़ को पॉज दे देंगे, और अच्छी बात है. मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ों पे अगर आप बहुत एक्शन ओरिएंटेड हुए हुए थे तो लेट्स गिव अ पॉज. आप इन चीज़ों को पॉज दे दें, रुक जाएं, थम जाएं. और आप कर भी रहे होंगे विद द हर्मिट कार्ड. आप टीचर हो सकते हैं, आप गाइड हो सकते हैं, मेंटोर हो सकते हैं, कोई ट्रेनर हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. और विद द हर्मिट कार्ड डेफिनेटली विजडम ओरिएंटेड पर्सन है, जो आपको इधर यहाँ पर स्टॉप लगा है, जिस चीज़ पर आकर आपने यहाँ पर आकर पॉज किया है, वो आपको एक एज दे रहा है. तो आज आपके ऊपर अगर किसी बात का इंकिशाफ होगा, आप उसको एक्सप्लोर मोड में डाल देंगे कि मैं इसमें जल्दी ना करूं, मैं थोड़ा सा इसको टाइम दूं, और हर चीज़ का मसले का हल इमीडिएटली नहीं करूं. हो सकता है प्रोग्रेशन फेज़ में अगला कोई और भी जो है ना, तो किसी और सोल्यूशन के साथ भी आ जाए. तो मेजर आर्कानाज हैं, 3 नंबर आया है. आप अच्छे अपने असेंडेंट मास्टर्स के साथ गाइडेड हैं, अच्छी स्पिरिट्स में हैं, अच्छे हैंड्स में हैं. आप प्रोटेक्टेड हैं, आप ये समझ लीजिए.
आप जो भी फैसला करेंगे, एक तो आपकी इंट्यूशन आपका बहुत साथ देगी। अपनी स्किल्स को किसी और के हाथों में ऐसे ज़ाया होने के लिए मत दें। अगर आप में टैलेंट है, आप में सलाहियत है, आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं, तो आप अपनी लव लाइफ को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को बिल्कुल अलग अलग रखें। क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ मिक्स हो गया है, और मिक्स होने के बाद आप कुछ जो है ना बहुत गौर व फिक्र कर रहे हैं कि यार ये तो अटकन लटकन मामला हो गया। ठीक है, तो ओवरऑल एनर्जी में अगर आपके हर्मिट मोड आ रहा है, तो इसका पीछे से पूरा कॉन्टेक्स्ट ये आ रहा है कि आप कोई भी चीज़ एक तो जल्दी ना करें, अंदर से अपने आप को टटोलें, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या ख्वाहिश है, आपका दिल क्या कर रहा है, समथिंग लाइक दैट। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं, यहाँ पे भी आपकी लव लाइफ रिफ्लेक्ट हो रही है। आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है। कोई लिटरली आपको वर्क प्लेस पर प्रपोज कर देगा, लिटरली। आप किसी के साथ आजकल अगर कोई कोलैबोरेट कर रहे हैं, आप आजकल किसी के साथ कोई काम कर रहे हैं, या आपको प्रपोज़ल आया है कि मेरे साथ मिलकर काम करो, तो ये चांसेस अच्छे हैं, क्योंकि आपके अंदर इसको पोटेंशियल नज़र आती है कि आप एक तो ख़ुद भी बहुत इवॉल्व होंगे और इसको भी चांस देंगे। कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा। यहाँ तो अगर एम्प्रेस और 8 ऑफ वॉन्ड्स को देखो, तो कोई लिटरली कम्युनिकेट करेगा कि मेरे साथ अफेयर में आ जाओ, यानी ये इतना क्लियर आंसर आ रहा है। अदरवाइज़ अगर आजकल आपका अफेयर चल रहा है, अगर आजकल आपकी किसी से नए नए सिरे से दोस्ती हुई है, तो आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये रिलेशनशिप में ऑलरेडी कोई तीसरा पर्सन भी है। और इसीलिए शायद यहाँ पर लवर्स के साथ जो है ना, यहाँ पर ये हैंगमैन आया था, बिकॉज ये एक हकीकत रिवील होने वाली बात है। अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट को यहाँ से देखें, काम, बासलाहियत, कॉन्फिडेंट पर्सन, एंड देन ऑटोमेटिकली गेटिंग इन अफेयर में आने के बाद फ़ौरन एक पॉज की रीज़न यहाँ पर थर्ड पार्टी। अगर इसको लव के कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखूं, तो आपकी सलाहियतों की वजह से, आपकी क्वालिफ़िकेशन की वजह से, आपकी पर्सनालिटी की वजह से, इम्प्रेसिव, ब्यूटीफुल, इवॉल्विंग, सेल्फ ग्रोथ, लवर, इस वजह से कोई आपसे कम्युनिकेट करेगा। और वो कम्युनिकेट इसलिए करना चाहता है कि वो आपके साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है। कमिंग डेज़ में आपका किसी से मीटअप हो सकता है, और एक प्रोफेशनल प्लेस पे अगर आपका मीटअप होगा, तो वहाँ के लोग आपको नोटिस कर हो सकता है आपसे कहें कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। वो आपको अपनी तरफ बुला लें कि आप हमारे साथ काम करें, और क्योंकि आपके अंदर ये दमखम है और आप ये काम कर सकते हैं, और फिर आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि मैं ज़रा सेंटी होकर सोचूं या मैं प्रैक्टिकल होकर सोचूं। तो आज का दिन अपॉर्चुनिटीज़ पे बेस्ड है, आज का दिन कम्युनिकेशन पे बेस्ड है, आज का दिन जो है वो आपकी अट्रैक्शन पे बेस्ड है। आज के दिन लोग आपसे बहुत हाईली अट्रैक्टेड हुए हुए हैं, और वही लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे जो देख रहे हैं कि आप जो है वो उनको पोटेंशियल, और आप उनको पोटेंशियल आउटकम दे सकते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मेजर आर्कानास, उसके बाद बीच में भी एक फिफ्थ मेजर आर्काना का आना बहुत बड़ी बात है। इट्स अ डायरेक्ट मैसेज के एंजल्स आपके साथ हैं। आपको इंट्यूशंस के थ्रू आपको खुद आगाही हो रही है, क्या फ़ैसला करूं, क्या फ़ैसला ना करूं। कोई भी चीज़ जल्दी में तो मत कीजिएगा, सोल सर्चिंग बहुत कीजिएगा। आपका ज़मीर किस बात की इजाज़त देता है। आपके सामने कोई भी हौश पौश वे में कोई सूरत हाल लेकर आ जाए कि बस इसको आज ही करना है, मत कीजिएगा। करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका माइंडसेट जो है वो आज बिल्कुल ऐसा हुआ है कि मैं कोई भी काम उजलत में ना ही करूं। ठीक है, अब यहाँ से देख लेते हैं कि किस ज़ोडिएक साइन का या किस नंबर का इन्फ्लुएंस आ रहा है। नंबर 7, वेरी नाइस। नंबर 7 इज़ अ नंबर ऑफ स्पिरिचुअलिटी, डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टेंसेस। हर्मिट, डिटरमाइनिंग, हैंगमैन, पाइसीज। इसका मतलब आप जो है ना वो पिन पॉइंट आसानी से कर लेंगे कि जो मेरे सराउंडिंग में जो मामलात चल रहे हैं, वो उसकी जड़ आपको पकड़ने में आसानी हो जाएगी। ये दो एनर्जीज़ ना आपको बहुत सपोर्ट करेंगी इस बात को आइडेंटिफाई करने में कि असल में मेरा ये सारा सब कुछ सोचने का जो महवर है वो किस तरफ जा रहा है। सेंटर कर लेंगे आप, डिटरमाइनिंग द सर्कमस्टेंसेस, पिन पॉइंट कर लेना, पकड़ लेना बात को और रूट को। चलिए अब देखते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, मैसेज ऑफ द डे। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, मैसेज ऑफ द डे।
मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। नंबर 17, वेरी गुड, आई एम इंडिपेंडेंट। नंबर 7 और नंबर 17, द क्वालिटी ऑफ वर्क यू प्रोड्यूस। अब तो मुझे ये याद हो गया है, आप कोलैबोरेशन के लिए जो आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं ना, वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। अगर वो आपसे ये कहें कि मैं और तुम मिलकर काम करें, उसमें भी आप अपने आप के ऊपर एक फ़िल्टर कर लीजिएगा कि भाई मैं जो ना अपना बेस्ट तभी दे सकता हूँ, या आप अपनी क्वालिटी आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पॉज लेकर खुद ही इस चीज़ को फ़िल्टर करेंगे कि क्योंकि आप जब बिल्कुल तन तनहा काम कर रहे होते हैं ना, तब आप एक्सीलेंट प्रोडक्शन देते हैं कि, और आपका जो एम्बिशन है वो और ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस में ना कैपेबिलिटी लेकर आता है। तो आपने इसी तरह से फोकस करना है। सिर्फ आपको ये करना है कि आप एफिशिएंट हो जाएं। कोई चीज़ आज करनी हो तो आप उसको थोड़ा सा पॉज करें, प्रोसेस करें, असेस करें, उसके ऊपर टाइम लगाकर आप बोलें कि ठीक है, अब मैं इसको जो है ना आज ही के आज इसके अंदर पूरा डिसिप्लिन लाकर, इस पर पूरा फोकस होकर अपनी पूरी स्किल्स अप्लाई करके, ये आप अपने आप से कहें। अगले को अपनी कमांड मत दें कि आप बासलाहियत हैं, आप टैलेंटेड हैं तो क्यों हैं, क्योंकि अगले को आपने बता दिया तो वो टैक्टिक अपनाकर आपसे अपना मफाद उसका पूरा हो गया। तो अगर कोई आपसे कोलैबोरेट करना चाहता है, ये मैं आपको वर्क एथिक्स बता रही हूँ, मैं ये कतई नहीं कह रही कि आप लोगों को गाइड ना करें, लोगों को ट्रेन करें, गाइड करें, लेकिन जो आपकी बेस्ट, आपकी इन्नेट पोटेंशियल है वो आप ही की है। उसको टैलेंटेड, उसको बड़े टैलेंट के साथ, बड़े स्किल के साथ आप इस्तेमाल करें, और जो काम आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता। तो इन दैट केस द क्वालिटी ऑफ वर्क, जो जिस तरीके से आपने प्रोड्यूस करना है, वो आप अकेले ही कर सकते हैं। अगर आपको आपका दिल ना ठोके कि ये लोग जो मुझे काम की ऑफ़र कर रहे हैं, ये लोग जो मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं, ये मेरा पार्टनर मुझे मेरे साथ पार्टनर के होते हुए भी मिंगल करना चाह रहा है, तो आप तब करें जब आपको लगे कि आप तो इंडिपेंडेंट है, कि आपको इस तरह की ज़रूरत है, और अगर ज़रूरत है भी तो आप इसको अपने तरीके से लेकर चलें, रिलेशनशिप में भी, वर्क प्लेस पे भी, ठीक है ना। और फिर आपका एम्बिशन, जो आप इरादा रखते हैं, जो आपके इरादे की पुख्तगी है, वो आपको केपेबल बनाती है, क्योंकि आप गोल जो है वो पहले सेट करेंगे, और आपको गोल पहले ही सेट करना है। गोल पहले सेट करेंगे तो आप उस पर स्ट्रैटेजी बना सकेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आपका एक्शन प्लान बनेगा, और एक्शन प्लान जब बन जाता है तो इंसान को रोड मैप मिल जाता है कि बस ठीक है, मुझे ये काम करना ही करना है, ठीक है। तो आज की अफर्मेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग, एंड आई एम इंडिपेंडेंट। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।